फ्रेंड्स, हमने वैसे तो सुना है कि लोग एक दूसरे के लिए जान देते हैं या जान ले लेते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सुना है कि लोग पेड़ों के लिए भी अपनी जान देते हैं। ये बहुत कम सुना है, बहुत रेयर सुना है। और उसी में से आज एक कहानी है खेजरली विलेज की, जहाँ पे अमृता देवी और उनके 3 लड़कियों ने और साथ साथ गांव के और भी बहुत सारे लोगों ने पेड़ों के लिए जान दी। अब वो क्या था, क्या स्टोरी है, उस पर अब थोड़ा आते हैं। लेकिन एक काफ़ी सोचने में हमें ना मजबूर करती है कि ऐसा कैसे, और कौन सी कम्युनिटी है जो ऐसा कर सकती है। वो है बिश्नोई कम्युनिटी। वैसे तो बिश्नोई कम्युनिटी आपने हिरन के लिए काफ़ी सुनी है, आप सबको पता है काला हिरन। लेकिन अब यहाँ पे पेड़ों के लिए भी सुन लीजिए आज, कि किस तरह से वो नेचर के लिए डेडिकेटेड हैं, किस तरह से वो नेचर का सम्मान करते हैं, नेचर के साथ रहते हैं। तो आज हम जानेंगे खिजरली मैसेकर ऑफ 1730, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर 360 लोगों की जान चली गई पेड़ों को बचाने के लिए। चलिए, अभी कहानी भाई खिजरली विलेज की है, जहाँ पे खिजरी जो ट्री थे वहीं के ट्री थे, और उसको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो विश्नोई विलेज के लोग, विश्नोई जो कम्युनिटी है उसको दी गई थी। वैसे विश्नोई कम्युनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा नेचर को प्रेम करती है, साथ ही साथ नेचर के साथ रहती है। एक तरह से जो उनके कुछ प्रिंसिपल्स है, 29 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल है भाई ट्री को कट नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, आपको पता ही है, हिरन, और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। ये सारी चीज़ें उनके एक पोर्टफोलियो, उनकी एक कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। और ये जो कहानी अभी विष्णु जो लोग हैं वो थार डेजर्ट, आपको पता ही है, राजस्थान के इंडिजीनियस लोग हैं वहाँ के, काफ़ी कट्टर होते हैं, काफ़ी प्रोफाउंड है, काफ़ी डीप इम्पैक्ट उन्होंने सोसाइटी पे छोड़ रखा है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आते हैं कहानी पे। अभी कहानी है अभय सिंह की। भाई अभय सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई मेरे को अपना रॉयल पैलेस बनाना है, मेरे को उसके लिए ट्री चाहिए, कुछ ना लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन लकड़ियाँ मेरे को ये जो खिजरी ट्री है उसके चाहिए। अभी जो खिजरी ट्री है भाई वो ऑफकोर्स कहाँ मिलेगा, खिजरी विलेज में मिलेगा। उसके नाम, ट्री के नाम पे तो विलेज का नाम है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे होगा, ध्यान देना आप लोग, ओके। बिकॉज ये राजस्थानी टोन इसका अलग होगा, मे बी मेरा हिंदी टोन अलग हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो खिजरी ट्री इनको चाहिए, अब भाई लेके आओ भाई इनके भाई। अब ऑफकोर्स एक ऑर्डर है भाई, महाराजा का ऑर्डर है, वो भी 1730 की बात कर रहे हैं। 1730 में तब तक तो ब्रिटिशर्स भी ढंग से नहीं आए थे इंडिया में, ओके। तो महाराजा का ऑर्डर कैसे कोई नकार सकता है। और वैसे भी मोनार्की तो आपको पता ही है, मोनार्की यू कांट डिनाई मोनार्की, अगर राजा ने बोला तो होना ही चाहिए, डेमोक्रेसी तो है थी नहीं उस टाइम पे। तो डेफिनेटली राजा के लोग गए पेड़ को काटने, खिजरी विलेज में गए, खिजरली विलेज में गए। लेकिन जैसे ही अमृता देवी जी को पता चला कि यार हमारी ही जो ट्री है जो हमको ना बचा के रखते हैं। अब पता ही आपको कि थार डेजर्ट के एरिया में कितना धूप, अब तो सिविलाइजेशन काफ़ी सेटअप हो गई, पहले की बातें हो रही हैं आज से। अभी 2030 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए अभी 300 साल पुरानी बातें हैं। उस टाइम पे क्या लिविंग कंडीशन रही होगी। तो पेड़ों का महत्व तो बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे है उनके लिए। तो बोलते यार कुछ भी हो जाए मैं पेड़ तो नहीं कटने दूंगी, कुछ भी हो जाए उसके लिए खुद की मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। इफ़ अ ट्री इज सेव्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ वन हेड इट्स वर्थ इट। ये उनकी लाइनें हैं, ऑफकोर्स उन्होंने राजस्थानी में बोली होगी, लेकिन मतलब तो वही है उसका कि मेरी जान चली जाए चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ट्री, इन जो खिजड़ी ट्री है इनको बचाना है, किसी भी हालत में बचाना है। तो वो पेड़ों को चिपक गई। आपने चिपको मूवमेंट तो सुना ही होगा। आप सोच रहे हो कि चिपको मूवमेंट इसके बाद आया होगा। भाई चिपको मूवमेंट 1970 का है, ये कहाँ 1730 की कहानी है, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट तो 1970 का है, बहुत नया है। तो कहने की बात यह है यहाँ पे कि ये पेड़ों को चिपक गई, बोला कि नहीं हम यार मेरे को मार लो, उसके बाद पेड़ को लेके जाना है लेके जाओ। ये इनकी कहानी थी भाई। अब ये तो पेड़ों को चिपक गई, मतलब इतने राजा के लोग इतने दरिंदे कि लिटरली उन्होंने मारा, इन्होंने मतलब लिटरली किल किया इनको और इनकी बेटियों को और भी जितने लोग थे। बिकॉज जब इनकी जान गए तो लोग थोड़ी चुप रहने वाले थे, लोग भी जुड़ गए। बोले यार हमारे ही बहन को आप ऐसे मार रहे हो तो हम क्यों ना आपके साथ जुड़े। मतलब पेड़ों को भी चिपके, बोले जाने तो हमारी भी जान जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ बचने चाहिए। पेड़ों का इस लेवल पे महत्व है विश्नोई कम्युनिटी के लिए। उन्होंने पेड़ों से चिपके अराउंड मतलब 370 लोगों की जान गई इस तरह से, 370 लोगों को मार दिया। जब राजा तक ये बात गई
तो राजा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया और राजा ने इसको रोक लगाई, बोला कि नहीं चाहिए भाई ट्री हमें, ठीक है ट्री अवे ऑल द रिकॉर्डेड 363 है, बट समझ लीजिए कि उस लेवल पे जान गई है। ओके, एंड वर ब्रूटली मैसेकर्ड बाय द महाराजाज फोर्सेस, जो महाराजा के लोग आए थे। एक डार्क चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का ये। राजा ने उसको रोक लगाई, राजा ने बोला कि जो खिजरी ट्री है इनका भाई मैं प्रोटेक्शन देता हूँ विश्नोई कम्युनिटी के पास। विश्नोई कम्युनिटी आज से अब खिजरी ट्री को प्रोटेक्ट करेंगी और इसकी पूजा, ऑफकोर्स इसकी पूजा करेगी और इसको लाइक इकोसिस्टम में ना मेंटेन करके रखेगी। ये राजा ने ऑर्डर दिया। और आज के टाइम पे ये देखिए कि खिजरी ट्री जो है राजस्थान का स्टेट ट्री है, इस लेवल पे मतलब इनको ये दी गई है, तवज्जो दी गई है ये। और एक तरह से सिंबोलिज्म ऑफ खिजरी ट्री, ये स्टेट ट्री है इस टाइम पे राजस्थान का, एक सिंबल ऑफ कंजर्वेशन है। ये दिख के आता है कि किस तरह से विष्णुइया ने इनके लिए सेक्रीफाइस किया इस पर्टिकुलर ट्री के लिए। तो ये दिखाता है एक कम्युनिटी का एक नेचर के प्रति प्यार। आजकल यार लिटरली हमारे आसपास पेड़ कट जाते हैं, हमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें से लगता है ठीक है यार कंस्ट्रक्शन के लिए कट रहा होगा, लेकिन ये समझ में आता है कि किस लेवल पे मतलब डिवोशन है एक नेचर के लिए। तो एक इंस्पायर करता है। इसके बाद चिपको मूवमेंट हमें 1970 में देखने को मिलता है, इसी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे विमेन चिपक गए थे ट्री को, लेकिन यहाँ पे तो कोई किलिंग नहीं हुई थी। अपिको मूवमेंट हमें कर्नाटका में देखने मिलता है, सेम इसी टाइप का मूवमेंट है वो भी, जिसमें पेड़ को लाइक पेड़ों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोग चिपक गए थे, बोले यार हमारे लिए पेड़ ज़्यादा जरूरी है। आज तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, आजकल हमें लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। बहुत कम लोग हैं जो नेचर के प्रति इतना प्रेम रखते हैं। वो अलग बात है, मेरे कंपाउंड में एक ट्री है, संभाल के रखा है मैंने, आम का पेड़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इस तरह से एक जीता जाता है कि एग्जाम्पल सेट हुआ लोगों के लिए कि हमें इन्वायरमेंट के लिए करना है। अभी देखिए 1730 में इन्वायरमेंट के बारे में कौन सोच रहा है? आज हम इन्वायरमेंट की बातें कर रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट की बातें कर रहे हैं, पता नहीं कितने एग्रीमेंट हो रहे हैं हमारे, लेकिन उस टाइम की बात है ये। सोच के देखिए अपने आप में कितना एक रिवोल्यूशनाइज आइडिया है, इसलिए तो एग्जाम्पल सेट हुआ है इसका। अब देखिए यहाँ पे आज के टाइम पे हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की हम बातें करते हैं, लेकिन लिटरली जो उस कम्युनिटी ने प्ले किया है रोल अपना, विष्णुई कम्युनिटी ने, वो एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब एक एग्जाम्पल मानना पड़ेगा हमें, ऐसे थोड़ी कि मतलब एक एक्टर परेशान कर दिया इन्होंने। ज़रूर कुछ ना कुछ बात है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ से लगाव है, उसको अपनापन दिया गया है तभी, और गलत उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी हमें समझ में आती है कि सेल्फ सेक्रीफाइस की हमें कहानी समझ में आती है इससे। और भी ऐसी स्टोरीज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपके सामने मैं लेके आऊँगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो और इससे सीखने को भी मिलता है, आप बोलोगे कि यार जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे कि किजरली मोमेंट जो था, किजरली मैसेकर था, किससे एसोसिएटेड था। राजस्थान के पीसेस में तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझे, देख लिया हमने, और साथ ही साथ इस स्टोरी फॉर्म में भी हमने समझ लिया कि क्या कहानी है यहाँ की। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके साथ में लेके आऊँगा। हर रोज़ 1 या 2 करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।